हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हीप सॉर्ट। ये सॉर्टिंग सीरीज में हमारा टॉपिक है हीप सॉर्ट। इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर मैं डिस्कस कर चुकी हूँ इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, बबल, क्विक मर्ज एंड रेडिक्स सॉर्ट। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप देख लीजिए, और जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाली सीरीज जो है आपको उनकी नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हीप सॉर्ट। हीप सॉर्ट क्या है? हीप सॉर्ट एक कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग टेक्निक है। कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग टेक्निक का मतलब क्या होता है? एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से वन बाय वन कंपेयर होगा। और ये जो हीप सॉर्ट है ये दो वर्ड से बना है, हीप प्लस सॉर्ट। तो सॉर्ट तो मैंने आपको बता दिया कि कैसा है, कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग टेक्निक है। हीप क्या है? हीप एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर है जो रिप्रेजेंट करता है जस्ट लाइक योर कंप्लीट बाइनरी ट्री। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है सॉर्ट की ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। इसे हम बेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिदम भी कहते हैं, क्योंकि जितनी भी हम सॉर्टिंग टेक्निक्स अभी तक डिस्कस कर चुके हैं ये उनके बेस्ट एट्रीब्यूट्स को अपनी टेक्निक में अप्लाई करता है। देखिए अब हीप क्या होता है? हीप एक तरह का कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है और इसको एक एरे रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि आपको पता है कि ट्री को हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एरे या फिर लिंक लिस्ट से। तो ये क्या करता है, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री की तरह होता है जिसे एक एरे रिप्रेजेंट करता है। और जो एरे इसे रिप्रेजेंट करता है उसके दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक होता है लेंथ ऑफ ए और एक होता है हीप साइज ऑफ ए। लेंथ ऑफ ए क्या कहता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे। एलिमेंट्स ऑफ द कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है एरे में आ सकते हैं। हीप साइज बताता है कि उस पर्टिकुलर हीप के कितने एलिमेंट्स जो है एरे में स्टोर हैं। और हीप साइज हमेशा क्या होगा? लेस देन इक्वल टू लेंथ ऑफ ए। अब बात आती है, जो एक हीप होगा उसे एक हीप प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी होती है फॉर सॉर्टिंग। वो प्रॉपर्टी क्या कहती है? वो प्रॉपर्टी कहती है कि रूट नोड पे जो वैल्यू होगी, रूट नोड पे जो वैल्यू होगी, हर रूट नोड पे यानी कि हर लेवल पे, या तो वो ग्रेटर होगी, या तो वो क्या होगी? ग्रेटर होगी, या फिर वो क्या होगी? स्मॉलर होगी। या तो वो क्या होगी? ग्रेटर होगी, या फिर वो क्या होगी? स्मॉलर होगी। तो ग्रेटर होगी मतलब पेरेंट नोड पे क्या होगी? वैल्यू बड़ी होगी, तो वो क्या बन जाएगा? हमारा मैक्स हीप। और अगर स्मॉलर होगी तो वो क्या बन जाएगा? हमारा मिन हीप। तो दो तरह की हीप हमारे होते हैं। सबसे पहले आता है मैक्स हीप। मैक्स हीप क्या कहता है कि जो भी पेरेंट नोड हैं, जितने भी पेरेंट नोड्स हैं, उनकी वैल्यू अपने चाइल्ड से क्या होगी? बड़ी होगी। अपने चाइल्ड से क्या होगी? बड़ी होगी। तभी हम उसे क्या बोल रहे हैं? मैक्स हीप। यानी कि जो लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो कहाँ पर होगा? आपका रूट नोड होगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, फॉर एवरी नोड इन हीप द वैल्यू स्टोर्ड इन द नोड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द वैल्यू इन इट्स चिल्ड्रन। और ये होता है हमारा, इसके अंदर ए ऑफ पेरेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए ऑफ आई। यानी कि जो अगर आईएथ नोड है उसके पेरेंट की वैल्यू क्या होगी? उससे ज्यादा ही होगी। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि 8 लार्जेस्ट एलिमेंट है पूरे ट्री में, तो वो कहाँ है? रूट नोड पे है। 6 और 7 8 से छोटे हैं, यहाँ पर 6 5 और 4 से बड़ा है, और यहाँ पर 3 जो है वो 7 से छोटा है। नेक्स्ट इज मिन हीप। मिन हीप क्या कहता है कि जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा पूरे ट्री में वो कहाँ पर होगा? आपके रूट पे होगा। ठीक है। फॉर एवरी नोड इन हीप द वैल्यू स्टोर्ड इन नोड इज लेस देन और इक्वल टू द वैल्यू इन इट्स चिल्ड्रन। यानी कि हर नोड का वैल्यू जो है अपने चिल्ड्रन से क्या होगा? छोटा होगा। तो अब एग्जांपल में देखिए, 10 स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, रूट नोड बन गया। 10 जो है 12 और 17 से क्या है? छोटा है। 15 और 16 12 से बड़े हैं, यानी कि 12 छोटा है, रूट नोड पे वैल्यू क्या है? छोटी है। 17 20 से छोटा है। तो यहाँ पर हमारी कंडीशन क्या कहती है कि ए ऑफ पेरेंट आई इज लेस देन इक्वल टू ए ऑफ आई। स्टेप्स इन हीप सॉर्ट, यही हम बात करने वाले हैं कि हीप सॉर्ट कैसे होगा। तो इसके दो मेजर स्टेप्स होते हैं। एक होता है क्रिएशन ऑफ हीप। हमें हीप बनाना है, और हमें कैसा बनाना है? बिल्ड मैक्स हीप यूजिंग हीपीफाई। क्योंकि जो मैक्स हीप है वो आपके एलिमेंट्स को सॉर्ट करता है असेंडिंग ऑर्डर में, और जो मिन हीप है वो आपके एलिमेंट्स को अरेंज करता है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो जो हम डिस्कस करने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं मैक्स हीप। तो हमारी सॉर्टिंग कैसी होगी? असेंडिंग ऑर्डर में होगी। बिल्ड मैक्स हीप यूजिंग हीपीफाई। सेकेंड स्टेप होता है सॉर्टिंग। मतलब पहले आपको क्या बनाना है? मैक्स हीप बनाना पड़ेगा, तभी आप उस पर सॉर्टिंग अप्लाई कर सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे
ऑपरेशन क्रिएशन ऑफ अ हीप की, यानी कि बिल्ड मैक्स हीप यूजिंग हीपीफाई। और इससे अगली जो वीडियो होगी पार्ट 2 के अंदर आप कैसे देखेंगे कि सॉर्टिंग कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। क्रिएशन ऑफ अ मैक्स हीप यूजिंग हीपीफाई। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको हीप बनाना है। हीप कैसे बनेगा आपका, एक हीप जनरली आपने बना लिया, उसके बाद आपने करा हीप साइज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए, क्योंकि हीप बिल्ड हीप क्या है, जस्ट आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री हो गया, आपने बना दिया। फिर आपने हीप साइज को वैल्यू दे दी लेंथ ऑफ ए, जितना भी आप कह रहे हैं एलिमेंट्स थे। फिर आपका लूप चलेगा लेंथ ऑफ ए बाई 2 to 1, और उसके बाद हम हीपीफाई कॉल करेंगे। अब हीपीफाई को समझना बहुत जरूरी है यहाँ पर। हीपीफाई क्या कहता है, हीपीफाई एक आपका ऐसा प्रोसीजर है जो आपके एलिमेंट्स को अरेंज करेगा अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी। यानी कि वो ये अरेंज करेगा कि रूट नोड पे वैल्यू जो है लार्जेस्ट ही आनी चाहिए। तो वो कैसे होगा आपका, वो हीपीफाई से होगा। तो इसलिए हीपीफाई को समझना बहुत जरूरी है। हीपीफाई क्या करता है, हीपीफाई लेफ्ट और राइट चाइल्ड लेता है, उनकी लोकेशन लेता है। तो हमें बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी पता है कि लेफ्ट चाइल्ड कहाँ पर होता है 2 इंटू आई पे, और राइट चाइल्ड कहाँ होता है 2 इंटू आई प्लस 1 पे। फिर हम चेक करेंगे क्या जो हमारा लेफ्ट चाइल्ड की लोकेशन है वो हमारे हीप साइज से कम है, और हम कंपेयर करेंगे हमारे लेफ्ट चाइल्ड को उसके पेरेंट से। अगर वैल्यू लेफ्ट चाइल्ड की बड़ी है तो लार्जेस्ट में लोकेशन लेफ्ट की चली जाएगी, अदरवाइज क्या रहेगी, पेरेंट की रहेगी। अब हमें राइट से भी कंपेयर करना है, तो राइट से हमें कंपेयर करना है, तो हमने क्या करा, आर इज लेस देन इक्वल टू हीप साइज है, और अगर है और फिर क्या राइट लार्जेस्ट से बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे तो ये डिसाइड हो गया कि लार्जेस्ट कौन सा है, लेफ्ट है या फिर पेरेंट है। फिर हमने लार्जेस्ट के साथ यहाँ पर कंपैरिजन करा, अगर बड़ा था तो लार्जेस्ट हो गया आर, अदरवाइज क्या रहा जो पहले था। अगर लार्जेस्ट की वैल्यू आई के बराबर नहीं है, यानी कि लार्जेस्ट जो है वो पेरेंट नहीं है, तो क्या कर देंगे, हम एक्सचेंज कर देंगे और उस पर क्या कॉल करेंगे, हीपीफाई। अब हीपीफाई दोबारा क्यों कॉल कर रहे हैं, हीपीफाई दोबारा इसलिए कॉल कर रहे हैं ताकि हर लेवल पर जो आपकी हीप प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो मैक्स हीप की। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल देखिए, ये मैंने एग्जांपल लिया है, इसे एक एरे की फॉर्म में मैंने स्टोर कर लिया है, इसे एक हीप क्रिएट कर लिया मैंने। अब हीप क्रिएट करने के बाद मैंने क्या करा, हीप साइज की वैल्यू थी 10, क्योंकि 10 एलिमेंट्स थे। अब मेरा लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 10 बाई 2 to 1, यानी कि 5 to 1। और हीपीफाई बार बार किस पे कॉल होगा, ए कॉमा 5, ए कॉमा 4, ए कॉमा 3, ए कॉमा 2, ए कॉमा 1, क्योंकि ए कॉमा आई पे वो कॉल होना है। तो अब हमारा हीपीफाई कॉल होगा ए कॉमा 5 पे, क्योंकि आई की वैल्यू क्या है 5 है, यानी कि यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम किसको कंपेयर करेंगे, राइट चाइल्ड तो है ही नहीं, 7 को कंपेयर करेंगे 16 के साथ। तो एल में मेरा क्या चला गया, उसकी लेफ्ट चाइल्ड की लोकेशन क्या है 10, क्योंकि 2 इंटू 5 10। आर में क्या है 11, तो एग्जिस्ट नहीं करता है, पर हमें यहाँ पर नोट करना पड़ेगा। अब हम कंपेयर करेंगे हमारे एल इज लेस देन इक्वल टू हीप साइज, और क्या लेफ्ट चाइल्ड की वैल्यू ए ऑफ आई से छोटी है या बड़ी है चेक करेंगे। तो 10 इज लेस देन इक्वल टू 10, ये कंडीशन ठीक थी हमारी, पर 7 इज लेस देन 16, तो ये हमारी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, और बीच में क्या है एंड। तो लार्जेस्ट में हमारा क्या रहेगा 5, वही पेरेंट रहेगा क्योंकि पेरेंट की वैल्यू बड़ी है। अब राइट को जब मैं कंपेयर करती हूँ तो 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, ये कंडीशन मेरी क्या हो जाती है, फॉल्स। तो मेरा लार्जेस्ट में, लार्जेस्ट किसके बराबर हो गया, आई के बराबर हो गया, तो कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ तक तो हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब आई की वैल्यू हुई जब 4, जब आई की वैल्यू हुई 4, तो यानी कि अब मुझे इस सब ट्री को चेक करना है। तो लेफ्ट में क्या जाएगा 8, और राइट में क्या जाएगा 9। अब मैं कंपेयर करूंगी, 8 इज लेस देन इक्वल टू 10, हाँ जी मेरी लोकेशन जो है वो विद इन हीप साइज एग्जिस्ट करती है। 14 इज ग्रेटर देन 2, 14 क्या है मेरा 2 से बड़ा है, तो मेरा लार्जेस्ट क्या हो गया यहाँ पर अपडेट हो गया, लार्जेस्ट में क्या चला गया लोकेशन 8। अब मैं राइट से कंपेयर करूंगी, तो राइट से कंपेयर करा मैंने, पर 8 जो है 8 जो 9th लोकेशन पे जो वैल्यू है 8, वो क्या है 14 से बड़ी नहीं है, तो लार्जेस्ट मेरा क्या रहेगा 8। तो ये आई के बराबर नहीं, क्योंकि आई तो मेरा क्या था 4 था, तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगी, इन दोनों को आपस में एक्सचेंज कर दूंगी। तो जब एक्सचेंज होएगा ये, तो हमारे पास इस तरह का हीप आ जाएगा, ठीक है। तो हमने हीपीफाई कॉल करा, कॉल हीपीफाई ए कॉमा 8। अब हमें दोबारा भी कॉल करना पड़ेगा ताकि कोई इशू ना हो। तो 8 पे देखिए हमारा
तो 8 पे देखिए कोई चाइल्ड नहीं है, तो हमने EP5 कॉल करा, तो L की वैल्यू क्या आ गई 16, तो ग्रेटर देन 10 थी, कंडीशन हमारी क्या हो गई फॉल्स, और हमने क्या कर दिया, एग्जिट कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा मेरा I इक्वल टू 3 पे, तो मैं इस सब ट्री को चेक करूंगी। EP5 किस पे कॉल हुआ, A,3 पे, L इज 6 एंड R इज 7, 6 इज लेस देन इक्वल टू 10 और 9 क्या है 3 से बड़ा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, अपडेट हो गया, लार्जेस्ट क्या आ गया 6। अब मैं राइट चाइल्ड से कंपेयर करूंगी, राइट चाइल्ड में क्या है 10 इज ग्रेटर देन 9, तो लार्जेस्ट मेरा क्या हो गया 7 विच इज नॉट इक्वल टू I, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। तो एक्सचेंज होके मुझे कैसे मिलेंगे, यहाँ पर तो देखिए 10 ऊपर चला गया, 3 हमारा नीचे आ गया, तो लार्जेस्ट एलिमेंट कहाँ चला गया, इस सब ट्री का अपनी पोजीशन पर। अब हम EP5 कॉल करेंगे A,7 पर, 7 का ऑल दो कोई चाइल्ड नहीं है, पर L की वैल्यू क्या निकाली हमने 14, जो हीप साइज से क्या है बड़ी है, तो हमारा एग्जिट हो गया। नाउ I इक्वल टू 2, अब EP5 कॉल होगा A,2 पे, L 4 और 5, अब यहाँ पे कंपैरिजन होगा, तो सबसे पहले हमारा 4 और 2 का कंपैरिजन होगा, तो 14 इज ग्रेटर देन 1, लार्जेस्ट में क्या चला गया 4, अब 14 के साथ कंपेयर होगा 16 के साथ, तो जब 16 के साथ कंपेयर होगा तो 16 क्या है 14 से भी बड़ा है, तो हमारा यहाँ पर क्या आना चाहिए 16 आना चाहिए, तो 5 इज नॉट इक्वल टू 2, तो यहाँ पर हम एक्सचेंज कर देंगे इन दोनों को, जब एक्सचेंज करेंगे तो देखिए 16 हमारा यहाँ चला गया और 1 हमारा यहाँ पर आ गया, पर जब ये यहाँ पर आया तो इसने इसकी प्रॉपर्टी को खराब कर दिया, तो इसीलिए ये बार बार EP5 लार्जेस्ट पे कॉल करता है। अब मेरा EP5 कहाँ पर कॉल होगा, A,5 पे, लार्जेस्ट पे, तो यहाँ पर जब मैं चेक करूंगी L में मेरा क्या जाएगा 10, और मैंने कंपेयर करा तो मेरे पास 7 की वैल्यू क्या है 1 से बड़ी है, तो मैंने इन दोनों को आपस में क्या करना है, एक्सचेंज करना है, तो मैंने यहाँ एक्सचेंज कर दिया, तो अब मेरी इस ट्री में हीप प्रॉपर्टी पूरी तरह सेटिस्फाई हो रही है कि 7 जो 1 से बड़ा था वो उसका चाइल्ड नोड बन गया, और 16 जो बड़ा था वो इन दोनों का पेरेंट बन गया। I इक्वल टू 1, I इक्वल टू 1, EP5 कॉल हुआ A,1 पे, यानी कि यहाँ पर अब मैं कंपेयर करूंगी इन दोनों चाइल्ड नोड से, तो 16 इज ग्रेटर देन 4, हाँ जी, तो लार्जेस्ट में क्या चला गया 2, फिर कंपेयर होगा मेरा राइट चाइल्ड से, तो 10 जो है वो 16 से क्या है छोटा है, तो लार्जेस्ट में क्या आ रहा है 2, तो 2 इज नॉट इक्वल टू 1, तो मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्सचेंज हो जाएगा, तो मैं इसको क्या कर दूंगी एक्सचेंज कर दूंगी, अब 16 ऊपर चला गया, पर मेरी जो ये वाली वैल्यू है ये वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, यहाँ तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये 14 से क्या है छोटी है, तो 14 को ऊपर होना चाहिए। अब हम कॉल करेंगे EP5 A,2 पे, A,2 पे जब मैंने कॉल करा तो 4 और 5 चाइल्ड मेरा कंपेयर होगा, तो यहाँ पर मैंने कंपैरिजन करा तो लार्जेस्ट में मेरी वैल्यू क्या आ गई है 4 विच इज नॉट इक्वल टू 2, तो मैंने इन दोनों को आपस में क्या कर दिया एक्सचेंज कर दिया। ठीक है, तो ये मैंने एक्सचेंज कर दिया। अब एक्सचेंज करने के बाद आप देखिए कि 4 8 की जगह पर होना चाहिए, तो अब हम EP5 कॉल किस पे करेंगे A,4 पे, A,4 पे मैंने कॉल किया EP5, तो L मेरा क्या हो गया 8 और 2 मेरा क्या हो गया ग्रेटर देन 4 है, 2 इज लेस देन 4 है, तो यहाँ पर हमारी कोई कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं होगी। फिर मैं गई R में मेरा क्या है 9 है, जब मेरा R में 9 है तो 8 इज ग्रेटर देन 4, हाँ जी, तो लार्जेस्ट में क्या हो गया मेरा 9, तो 9 इज नॉट इक्वल टू 4, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा एक्सचेंज हो जाएगा। तो जब मैंने इसको एक्सचेंज करूंगी तो एक्सचेंज करके मेरे पास क्या आ जाएगा, अपनी पोजीशन पर ये आ गया, ये सारी वैल्यूज देखो अपनी पोजीशन पर है, तो उसके बाद मैंने EP5 कॉल करा 9 पे, तो इसका लेफ्ट चाइल्ड कहाँ है 18 पे, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा स्टॉप हो जाएगा, तो फॉल्स हो जाएगी कंडीशन और ये क्या हो जाएगा एग्जिट हो जाएगा। तो एक बार आप देखिए कि सारे एलिमेंट्स जब मैंने EP5 कॉल किया तो सारे एलिमेंट्स अपनी पोजीशन पे आ गए, 16 लार्जेस्ट एलिमेंट था अपनी पोजीशन पर है, अपने दोनों चाइल्ड से बड़ा है, 14 दोनों चाइल्ड से बड़ा है, 10 दोनों चाइल्ड से बड़ा है, 8 दोनों चाइल्ड से बड़ा है और 1 7 से छोटा है। तो इस तरह से आपका जो है EP5 प्रोसीजर कॉल होता है। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू परफॉर्म सॉर्टिंग। कंटिन्यू रहिएगा और देखिएगा मेरी नेक्स्ट वीडियो इसके